हेलो माय डियर फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान आज आप लोगों के समक्ष आउटसाइडर कहानी की व्याख्यान और उसके उद्देश्य पर विचार विमर्श प्रस्तुत करेगा। ध्यान देने की बात है, आउटसाइडर एक सामाजिक कहानी है और सामाजिक ताने बानों पर इसकी संपूर्ण कथा वस्तु आधारित है। वर्तमान शिक्षित समाज किस प्रकार बदलता जा रहा है, उसके वास्तविक स्वरूप का कहीं न कहीं इस कहानी में मूल्यांकन किया गया है। ध्यान देने की बात है, कहानी में कई पात्र हैं। मुख्य पात्र नीलम है, जो कि इस कहानी की नायिका है। और नीलम दो बहन है, नीलम और पूनम। पूनम उससे छोटी है और इसके 3 भाई हैं। ध्यान देने की बात है, सुदीप, सुजीत और सुमित। तीनों की शादी हो चुकी है। अभी सुमित की शादी फिलहाल हुई है। सुदीप की पत्नी सुषमा है, सुजीत की पत्नी अलका है और सुमित की अभी भी शादी हुई है नेहा से। ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पूनम की शादी यहाँ पर नरेश से हुई है, कि जो कि इस कहानी में ये सभी अपनी कहीं न कहीं भागीदारी प्रस्तुत दिखलाई पड़ेंगे। ध्यान देने की बात है, यह कहानी एक सामाजिक कहानी है, आउटसाइडर। इसमें यह दिखाया गया इस कहानी में व्याख्यान के रूप में कि पति पत्नी हैं, एक दंपत्ति हैं। पति का देहांत हो जाता है और उसके कई संतानें रहती हैं, 5 संतानें, 2 लड़कियां और 3 लड़के। तो बड़ी लड़की जो है पढ़ाई कंप्लीट करती है और जॉब में आ जाती है। किस प्रकार से पूरे परिवार को वह खड़ा करती है, नहीं तो परिवार टूट जाता, बिखर जाता। अपने पिता के मृत्यु के बाद नीलम उस परिवार को संभाल लेती है, एक कॉलेज में लेक्चरर बनती है और यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन को पढ़ाती लिखाती है, उसकी शादी विवाह करती है। अपने और एक भाई को, सुदीप को, वो पढ़ाती है, वह इंजीनियर बनता है, कनाडा में जाता है। सुजीत को पढ़ाती है, वो बैंक में सर्विस करता है और बाद में अभी तक पढ़ाती रहती है। और वह उसका एक छोटा सा भाई है सुमित, उसकी अभी जो अंतिम है उसकी पत्नी का नाम नेहा है। यही कहानी का जो संक्षिप्त पात्रों का समावेश है और यहीं से कहानी प्रारंभ होती है। नीलम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन, ध्यान देने की बात है कि निर्वहन, इसमें नीलम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह अपने विशेष रूप से भाई बहनों को पढ़ाकर एक अच्छे जगहों पर पहुंचाती है और अपने पूर्ण रूप से कर्तव्यों का निर्वहन भी करती है। और ध्यान देने की बात है, सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। सुमित और नेहा, यानी सुमित उसका सबसे छोटा भाई है और उसकी शादी नेहा से होती है। सुमित डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और बहुत प्रतिष्ठित परिवार में नेहा के साथ उसकी शादी होती है और वह हनीमून पर दोनों चले जाते हैं। तो नीलम को एक प्रकार से थोड़ी सी खुशी भी होती है कि आज अपने उत्तरदायित्व का पूरा पालन की है। तीनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर अपने जगह पहुंचा दी, उनका शादी विवाह भी कर दी। जो एक गार्जियन की भूमिका होती है, अभिभावक की भूमिका होती है, उसका पालन नीलम ने की है। उन दोनों को, यानी सुमित को और नेहा को स्टेशन पर छोड़ती है और घर वापस आती है और आराम करती है। रात को उधर सभी लोग यानी खाना वाना खा लेते हैं और बच्चों को ड्राइंग रूम में भेज देते हैं सोने के लिए। सभी बच्चे ड्राइंग रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। परिवार के सभी सदस्य यानी आपस में गोपनीय स्तर पर विचार करते हैं कि इस घर में सभी की शादी हो चुकी है, सभी का घर बस चुका है, केवल बड़ी बहन नीलम का घर नहीं बसा है।
तो उसकी शादी की बातें आपस में लोग कर लेते हैं और बाद में उससे बात करते हैं कि अगर नीलम शादी करने के लिए तैयार हो जाती तो नीलम का भी घर बस जाता। ध्यान देने की बात है, नीलम अपने सभी उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुकी है और आज वह एक प्रकार से यानी बड़ी खुश है, बहुत प्रसन्नचित है। और परिवार के सभी लोग अब उसके शादी की बात सोचते हैं कि अगर इसकी शादी हो जाती तो अच्छा होता। सभी लोग नीलम के पास आते हैं और यह प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि वो शादी कर लो, सभी लोग अपने अपने तरीके से। लेकिन वह यह कहकर शादी को इनकार करने का प्रयास करती कि अब उसका उम्र 45 साल हो चुका है। अरे 45-46 साल, वो अभी उस समय में 45-46 साल का उम्र काफ़ी माना जाता था, आज भी माना जाता है शादी विवाह के उद्देश्य से। ध्यान देने की बात है, सभी लोग, नरेश, पूनम और सभी लोग कहीं कहीं चाहते थे कि उसकी शादी तय हो जाए। विशेष रूप से पूनम और उसका पति नरेश बहुत जोर देते हैं शादी के लिए। तो विवाह के प्रस्ताव रखे जाते हैं, यहाँ तक कि लखनऊ वाले अवस्थी जी हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बरेली वाले भी एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, सब पढ़े लिखे हैं। नरेश के जीजा जी हैं जो डिप्टी कलेक्टर हैं, अच्छे पद पर हैं। तो सभी प्रस्तावों को वह अस्वीकार कर देती है और इनकार कर देती है। और ऐसी स्थिति में वह जो है यह कहती है कि अब उसकी उम्र हो चुकी है और कथनी करने वाले कुछ और, कहने वाले कुछ और। यानी अब अगर वो शादी करती है तो शादी की बात अगर सोचे भी पुराने समय से वो बात सोचेगी, पुराने समय जहाँ से वह उस विचार को छोड़ चुकी है। यानी कहीं न कहीं उसके जीवन में कुछ कल्पनाएं रही होंगी शादी के संदर्भ में, लेकिन अब उन सारी चीज़ों को वह अब अपने जीवन में हटा चुकी है, शादी की कल्पना भी नहीं कर रही है। ऐसे समय में सभी लोग उसको शादी का प्रस्ताव रखते हैं और पूनम विशेष रूप से प्रेशर देती है कि बहन, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो एक ज़माना आएगा तुम फालतू सामान इस घर में बन जाओगी, आउटसाइडर बन जाओगी। उसकी बात भी अपनी जगह सही है, क्योंकि शादी उसे कर लेना चाहिए, अपने और नए परिवार के बारे में भी, दूसरे परिवार के, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा पूनम का विचार है। लेकिन नीलम उसे अस्वीकार कर देती है और नीलम उसे यह समझाती है कि अगर वो शादी करती, शादी करने का उम्र होता है। अगर मेरे शादी के बारे में लोगों को इतना ख्याल करना होता तो जब मैं अपने भाई को पढ़ाई और पढ़ा कर करके उसको इंजीनियर बनाई और कनाडा में उसको जॉब मिल गया तो उसी समय वो मेरे शादी के बारे में प्रस्ताव करता। लेकिन तब तो सोचा कि नहीं, अभी बहन कमा रही है और परिवार घर चला रही है, चलाने दो। आज तक वह कनाडा में इंजीनियर रहते हुए एक पैसा नहीं भेज पाया, क्योंकि वह यही व्यक्त करता रहा कि भी मैं सेटल नहीं हो पाया हूँ और बहुत खर्च है। यहाँ पर एक मानसिकता को लेकर यह भी दिखाने का प्रयास किया कि वर्तमान समय में जो हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई MBA अच्छे जगह पहुंच जाते हैं, उनकी शादी होती है तो केवल अपने व्यक्तिगत बारे में सोचते हैं, उनको माता पिता और गार्जियन से कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे अधिकांश लोग निकल रहे हैं। किस तरह से लोग आज के हमारे जो मॉडर्न एडुकेशनिस्ट लोग हैं, यानी जो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कितना स्वार्थमयी रूप से सोचते हैं, उसकी कल्पनाओं को भी लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया है। और उधर दूसरी ओर उसका जो छोटा भाई है, वह सुजीत जो है, वो भी बैंक में जॉब करता है। वह दोनों मिलकर शादी दूसरा कर सकते थे, लेकिन दोनों अपने अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक कि छोटा भाई है, उसका वो पढ़ाना है, उसको भी पढ़ा कर डॉक्टरी पढ़ाती है, MBBS कराती है। MBBS कराने के बाद उसकी शादी नेहा के साथ होती है। ये ध्यान देने की बात है। सभी लोग यही सोचते रहेंगे कि भाई नीलम कमा रही है, लेक्चरर के पद पर अच्छा पैसा कमाती है, तो कहीं न कहीं वह अभिभावक की भूमिका का निर्वहन की। लेकिन वह लोग सोच रहे थे कि अगर दीदी की शादी हो जाएगी तो शायद दीदी खर्च देना बंद कर देंगी। यानी एक प्रकार से जब सारे उत्तरदायित्व पूरे हो गए, नीलम के घर में सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए, शादी विवाह हो गए, तब नीलम की शादी की बात भी याद आ रही घर वालों को कि नीलम शादी होती तो अच्छा होता। अरे यही सोच तो पहले होनी चाहिए थी। कहा जाता है न, का बरखा जब कृषि सुखाने और समय चूक फिर क्या पछताने। शादी विवाह का या हर चीज़ का एक उम्र होता है
बाद में उस पर विचार करने से कोई विशेष फायदा नहीं होता है। ऐसा नीलम का भी व्यक्तिगत विचार है। उधर नीलम जो है शादी के सारे जो भी प्रपोजल रखे जाते हैं, सारे प्रपोजल को अस्वीकार कर देती है कि अब वह शादी किसी भी तरीके से नहीं करेगी। अपनी छुट्टी बढ़वाने के लिए वह कॉलेज में जाती है, अपने प्रिंसिपल से मिलती है, तो उसकी प्रिंसिपल ने खैर उसकी छुट्टी वाली एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको वह एडवाइस देती हैं और आग्रह भी करती हैं कि एक और पत्र आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके प्रमोशन की बात चल रही है, उसको दूर दराज क्षेत्रों में एक नया कॉलेज खुला है, डिग्री कॉलेज, वहाँ प्रिंसिपल बनाकर गवर्नमेंट उसको भेजना चाहती है, तो कृपया इस बार प्रमोशन के पद को एक्सेप्ट कर लो और यह तुम्हारे गरिमा के योग्य है, ऐसा कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसको समझाया। ऐसी स्थिति में जो है वह उस पद को स्वीकार करने के बारे में विचार करने के लिए कहकर चली आती है कि वह उस पर विचार करेगी। और ऐसी स्थिति में वह घर पहुंच करके बहुत सारा मार्केटिंग करती है, और मार्केटिंग करने के बाद यानी परिवार में जितने बच्चे हैं और जितने लोग हैं सबके लिए कुछ न कुछ खरीदती है, और बहुत सारा रसगुल्ला मिठाई सब खरीद करके ले आती है। जैसे ही वह अपने घर पर पहुंचती है, सुदीप के कमरे में वो चली जाती है, और सुदीप के कमरे में जैसे ही वो पहुंचती है तो दोनों यानी सुदीप की पत्नी और सुजीत की पत्नी दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। वह जा कर के वहाँ ठिठक सी जाती है। भीतर देवरानी जेठानी का प्रेम आलाप चल रहा था। अलका कह रही थी, आप तो लकी हैं जिज्जी, फुर्र से उड़ जाएंगी। ये नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बंगलौर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा करके लाए हैं, तो भुगतेंगे। यानी वह सुदीप की पत्नी जो है वह इस बात को व्यक्त कर देती है अपने मन की भड़ास को, यानी वो उसको झेलती है। जैसे एक सास को बहू झेलती है, वैसे ही वह अपने ननद को झेल रही है। अब तक नहीं झेल रही थी, जब तक लोग अपने पैरों पर नहीं खड़े थे तब तक कोई नहीं झेल रहा था, लेकिन आज लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए, जानते हैं कि इस कमाने वाली है लड़की का, अब क्या ज़रूरत है, सब लोग अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, सब कमा रहे हैं। यानी क्या यही वास्तविक समाज हो चुका है, वर्तमान स्वार्थमयी समाज हो चुका है? इस बात को भी उन्होंने लेखिका ने व्यक्त किया है। यहाँ पर इसके बाद तुरंत यह निर्णय लेती है, वह सब सारी बातों को सुन लेती है, कहती है कि नहीं, अब मुझे निर्णय बदल लेना चाहिए। तो समय रहते हुए नीलम निर्णय ले लेती है, और निर्णय लेने के बाद में वह यह कहती है कि घर वाले सदस्यों के साथ जैसे ही पेश होती है, अपना मिठाई का डब्बा, वह जो रसगुल्ले लाई थी तुरंत ला कर रख देती है। कहती है, मेरे प्रमोशन की मिठाई है और मैं प्रिंसिपल बनकर करके दूर जा रही हूँ, और आप लोग आराम से रहिए। इस पर किसी भी परिवार सदस्यों को आभास नहीं होने देती है कि वह उसकी बात यानी अलका और जो उसकी भाभियाँ हैं सुषमा, उनकी बातों को सुन पाई है। वो एकदम आराम से कहती है कि वो प्रिंसिपल के पद को स्वीकार करके दूर दराज जा रही है। पूरा परिवार ने कोई भी विरोध नहीं किया। जिन भाइयों पर उसे गर्व था कि हमारे भाई जो हैं बाहर जॉब करने के लिए उसको नहीं जाने देंगे, लेकिन वही भाई एक शब्द भी विरोध नहीं करते हैं। वह समझ जाती है कि समय का तकाजा यही है कि हमें अब बाहर आउटसाइडर खुद हो जाना चाहिए और निकल जाना चाहिए। इस तरीके से कहीं कहीं देखा जाए आज के स्वार्थमयी परिवार और समाज के मूल्यांकन को लेखिका ने यानी मालती जोशी जी ने कहीं न कहीं व्यक्त किया है कि वर्तमान शिक्षित समाज हमारा किस प्रकार से तेजी से बदल रहा है। अब मैं ध्यान देने की बात है, अब मैं आउटसाइडर कहानी के पीछे लेखिका मालती जोशी जी का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, उसका मूल्यांकन करूंगा। ध्यान देने की बात है कि ये कहानी आज की वर्तमान जो हमारी जनरेशन है उसको कहीं कहीं मूल्यांकित करती है। जो शिक्षित समाज है, माता पिता यानी अपनी पूरे जीवन की पढ़ाई लिखाई करके मतलब कि खर्च करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चे
सहारा बनेंगे। लेकिन यही जब उच्च शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, किस तरह से वे अपने बारे में सोचते हैं। यानी जिसने अभिभावक का काम किया, जिसने खर्च किया, वे सब भूल जाते हैं। और एक तरफ यह भी दिखाया गया इस कहानी में, एक नारी अपने जीवन को अगर समर्पित कर देती है और परिवार के पीछे वह सब कुछ समर्पण करके परिवार को स्टैंड करती है, तो यह कहीं न कहीं इस पुरुष समाज में वह दोयम स्थान ही प्राप्त करती है। पुरुष समाज ही प्रधान है, नारी इतना भी महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए समर्पित करके परिवार को संयोजित करे, उसे उच्च स्थान पर जाने का प्रयास करे, खून पसीना एक कर देती है, लेकिन फिर भी समाज ने कहीं न कहीं उसके साथ उचित जो उसको सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं दे पाती है। यह उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह से वर्तमान सामाजिक तस्वीर को भी लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया है। नीलम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद किस तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर देती है और भाइयों को, बहनों को पढ़ाना लिखाना, उनका शादी विवाह करना। जब तक लोगों का स्वार्थ, जब तक सभी लोग पैरों पर स्टैंड नहीं खड़े थे और लोग ये नहीं समझे थे कि भी परिवार में पढ़ाई लिखाई पर खर्च होगा, तब तक जिम्मेदारी जब उठाने की बात थी, लोगों ने अपने अपने स्वार्थ में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारियां खत्म हुई और अब जान गए कि अब नीलम की जरूरत नहीं है, नीलम को आउटसाइड करने की पूरी प्लानिंग तैयार होने लगी, एक ब्लूप्रिंट होकर सामने खड़ा हो गया। सभी भाई बहन सब एकजुट होकर करके नीलम को कैसे उसकी शादी करा करके उसको आउटसाइडर बना दिया जाए। तो ये भी बताया गया कि समय रहते हुए हमें समय की परिस्थितियों को समझ करके खुद अपने आप को अलग कर लेने में ही भलाई है। और यह भी बताया गया, ध्यान देने की बात है, साफ संदेश देना चाहती हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालना गलत नहीं है, परंतु इस जिम्मेदारियों के चक्रवाती तूफान में फंसकर अपनी जिंदगी को, अपनी खुशियों को पूर्ण रूप से कुर्बानी दे देना भी कहीं कहीं गलत होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जिंदगी में खुद शादी नहीं करते हैं, पूरे जीवन कुर्बान कर देते हैं परिवार के लिए, लेकिन अंत में परिवार के जब सदस्य यानी उनके योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और यह कहते हैं अंत में आपने क्या किया है मेरे लिए, तो उस समय उस अभिभावक को बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। कहीं न कहीं यही भूमिका यहाँ पर लेखिका ने, मालती जोशी जी ने, यह नीलम के लिए भी वही बात व्यक्त करती हैं कि नीलम बहुत त्याग की, बहुत समर्पित कर दी, खून पसीने से परिवार को सींच करके बड़ा किया, लेकिन वही परिवार जब उसे आउटसाइडर बनाने के लिए प्रयास करती हैं तो उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। यह नारी के मौलिक अधिकारों का हनन है। अपने परिवार के प्रति समर्पण आवश्यक है, परंतु उसमें भी सीमा निश्चित होनी चाहिए, यानी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में हर स्त्री को भी सोचना चाहिए। इस कहानी की नायिका नीलम ऐसे समर्पण की शिकार हो गई है, इसमें परिवारजनों के प्रति अपार त्याग और बलिदान की भावना है। लेकिन यह त्याग और बलिदान एक प्रकार से देखा जाए, नीलम यानी इस समाज में जहाँ स्वार्थी समाज हो, नीलम का यह त्याग और इस प्रेम को समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे और अंत में नहीं मिल पाते हैं। नीलम वहाँ अपने आप को अलग करने के लिए बाध्य हो जाती है। पूनम जो उसको समझाती है कि बहन, अगर समय के तगाजे को नहीं समझोगी, एक दिन फालतू सामान समझ करके आउटसाइडर बना दी जाओगी, तो शायद यह बात, पूनम की बात को नीलम अंत में समझ लेती है और समय रहते हुए वह अपने आप को आउटसाइडर बनाने का ही अंतिम निर्णय लेती है और घर वालों को अपने दुखों का यह एहसास नहीं होने देती है और यह कहती है कि यह प्रमोशन की मिठाई है, लेकिन अंदर उसके अंदर अपार दुखमयी ज्वाला जो है धधक रही है और अपनी उस दुख को किसी से व्यक्त नहीं करती है और उस प्रमोशन यानी प्रधानाचार्य का प्रिंसिपल बनकर जहाँ दूसरे डिग्री कॉलेज में जाने की बात थी, उस पद को अंत में स्वीकार कर लेती है और प्रमोशन की मिठाई के नाम पर रसगुल्ले को पेश करती है। यानी अपने दुखों के कष्ट को वो किसी से व्यक्त नहीं करती है।
धन्यवाद।